सबसे पहले तो आज के डिबेट में आप सभी शिक्षकों का, छात्रों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 2015 को ये डेट लागू हुआ, तब से हम लोग संविधान दिवस के रूप में आज मनाते हैं। और हम लोग शपथ भी लेते हैं कि अपने संविधान को कायम रखेंगे, लागू रखेंगे, और उसको लागू रखना हम ही लोगों का कर्तव्य है। उम्मीद है आप नए जनरेशन है और आगे चल के जैसे पूर्वज लागू रखे हैं, आप भी इस पे काम करेंगे और संविधान को कभी भी डगमगाने नहीं देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आज आप लोग जो मेरे साथ यहाँ सीबीएसई फैमिली के रूप में अपने लाइफ का उज्जवल भविष्य प्राप्त करने के लिए हमारे साथ हैं, निश्चित ही तौर पे आपके पेरेंट्स ने हम पे पूरा विश्वास किया और पूरी तरह से विश्वास किए, और हमारा काम है उस विश्वास पे खरे उतरना। बहुत सारे पेरेंट्स विश्वास भी नहीं करते। एक बात बता दें कि कोई भी चीज, जैसे आपके सामने उदाहरण के तौर पे इसी बार का वर्ल्ड कप की बात अगर करूं, सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले और उनके रिकॉर्ड टूट गए हैं। हमारे विराट कोहली ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अभी तक के वर्ल्ड कप में किसी ने भी एक मैच में 7 विकेट नहीं लिया और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। सामी ने 7 विकेट ले लिया। अभी तो हम इस क्षेत्र में बच्चे हैं, लेकिन बच्चे एक दिन जवान भी होते हैं। हम भी जवान होंगे और हम भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। और मैं आपको बता दूं, जब मैं निराश भी होता हूं, आपको सच्चाई बताता हूं, तो निराशा में भी मुझे जबरदस्त आशा दिखाई देता है। मैं कभी भी नर्वस नहीं होता। उतार चढ़ाव जिंदगी का लगा हुआ है सबके साथ, लेकिन मैं नर्वस नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल दिन पे दिन मजबूत हो रहा हूं। जैसे जैसे दिन कट रहा है और मजबूती होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, अभी तक सीवी रमन या टैलेंट सर्च में मेरे किसी स्टूडेंट ने 87.25 में नंबर नहीं लाया। और इस बार आशीष रंजन ने सबसे ज्यादा अभी तक के इतिहास में हमारे स्कूल का नंबर प्राप्त किया। तो इसको मैं क्या समझूं? मैं दिन पे दिन आगे बढ़ रहा हूं। इसके पहले के भी स्टूडेंट नंबर लाए, लेकिन 87.25% किसी ने नहीं लाया। और मैं फुल कॉन्फिडेंस हूं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूं। अगर ओवर कॉन्फिडेंस होता तो मेहनत नहीं करता, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस होगी। इस बार बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर के परसेंटेज आएंगे और हर साल इसी तरह से होगा। रहा जेई नीट, तो जेई नीट में भी मैं बता दूं 2025 में जबरदस्त रिजल्ट हम देंगे, क्योंकि हम लोग अपने टारगेट के तरफ, अपने प्लान के तहत बिल्कुल जा रहे हैं। जरा सा भी डगमगा नहीं रहे। जहां भी कमियां होती हैं, हम लोग तुरंत हम पट्टी भी लगा देते हैं।
यानी सुधार देते हैं, ताकि आपके सब्जेक्ट बराबर चलता रहे, किसी भी सब्जेक्ट में उतार चढ़ाव नहीं हो। और ये तो दुनिया है, ऐसे ही चलता है। आप पे कोई ट्रस्ट करता है, आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है। और जिस दिन मैं रिजल्ट दे दूंगा, जीने की बात छोड़ो, पूरी इंडिया ट्रस्ट करेगी। और मैं काम इंडिया के लिए कर रहा हूं। मेरा टारगेट ही है, मैं पूरी तरह से समर्पित हूं आपके पढ़ाई के लिए। मेरे लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके पढ़ाई से बढ़कर कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको बेहतर शिक्षा और बेहतर माहौल देना ही हमारा कर्तव्य है, और वो काम करते हैं। और बहुत कुछ सोच रखा है। ऐसा नहीं है कि जेई नीट ही हमारा लास्ट टारगेट है, कि जिस दिन जेई में मैं रिजल्ट देने लगा बस मेरा सफर रुक जाएगा। सफर नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं भली बातें जानता हूं। आज मैं इस मंच पे बता दूं, कभी बताया नहीं हूं, सबको जॉब की जरूरत है। सब हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक अच्छे जॉब की जरूरत है। हमारी यही प्रयास है कि आने वाले फ्यूचर में हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि आपको जॉब भी यहीं से मिल जाएगा। आपको जॉब के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। प्लेसमेंट देंगे 100%। आप यहीं से इंजीनियरिंग करेंगे और आपको बेहतरीन जॉब कंपनियों में हम देंगे। ये हमारा फ्यूचर का प्लानिंग है, जिसमें कुछ समय लगेगा। और उसके पहले आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का विश्वास। आपको लगना चाहिए कि नहीं, यहां मेरा फ्यूचर है, हम आगे बहुत अच्छा यहां कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मेरे ठीक पीछे, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्कॉलरशिप 20 लाख एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये मेरा बजट है कि 20 लाख तक का स्कॉलरशिप हम लोग देंगे। और ये स्कॉलरशिप उनको दिया जाएगा जो अच्छे स्टूडेंट है, मेधावी है। और आप सभी जरूर इस परीक्षा में बैठे, 1 से लेकर 12 तक को मैं बोल रहा हूं, और बिल्कुल लाभ उठाए। जबरदस्त आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और मैं यहां से आपको बता रहा हूं कि सबसे सस्ता पढ़ाई मैं दूंगा। मैं अच्छा ही नहीं दूंगा, सबसे सस्ता भी दूंगा और सबसे अच्छा भी दूंगा। ये स्कॉलरशिप आप ही के लिए है। और पूरे जिले के हर जगह के बच्चों के लिए है कि उनके पास अगर पैसे की तंगी भी है तो बेस्ट मिले, लेकिन वो परफॉर्म कुछ अच्छा करे। ये बहुत सारी बातें जब मंच पे हम लोग आते हैं तो दिल की बातें करने लगते हैं। अपने प्लानिंग की बातें, यही मंच है करने का, जहां हम आपको बताते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का डिबेट काफी अच्छा रहा। और नेक्स्ट डिबेट हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स होगा। क्लास 10 और 9 दोनों मिक्स होंगे। आप कौन कैंडिडेट होगा ये हम लोग बता देंगे कल, ताकि आप प्रिपेयर हो जाएंगे। सामी सर केमिस्ट्री लेंगे और वर्मा सर को इस बार फिजिक्स दिया जाएगा। अब रहा रिजल्ट की बात, तो मेरे पास तो रिजल्ट है, लेकिन एक बार सबसे पहले एसएसटी हुआ था। मिम्मी सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और आकर के यहाँ रिजल्ट बताएं। 8 से स्टार्ट करें और लास्ट में 1 बताएं कि कौन विनर है। हेलो एवरीवन। तो आज का डिबेट काफी अच्छा रहा। सभी बच्चों ने मेहनत किया था, वो साफ साफ दिखा। उसी में कोई आगे कोई पीछे तो हर कंपटीशन में चलता रहता है। तो आज का रिजल्ट इस प्रकार है। नंबर 1 पे रही है साक्षी कुमारी, जो मेहनत तो की है लेकिन उस तरीके से रिजल्ट नहीं दिखा जिस प्रकार से दिखना चाहिए था। नंबर 7 करण कुमार,
फर्स्ट बार वो डिबेट में शामिल हुए थे, उस हिसाब से ठीक कहेंगे लेकिन उसे बेस्ट नहीं कर सकते। 6 नंबर पे साक्षी कुमारी, जो साक्षी कुमारी सेकंड है वो है। 5th पे कली कुमारी नहीं। 4 पे श्रेया रंजन। 3rd अनुज कुमार। और रहा बात फर्स्ट और सेकंड का, तो काफी कम मार्जिन का दोनों में। तो फर्स्ट पे रहे प्रशांत पाल और समीर मगर। प्रशांत पाल आइए। प्रशांत पाल विनर एसएसटी के स्टेज पे आए। प्रशांत पाल के लिए जोरदार ताली बजाएं भाई। वाकई में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। यहाँ पे मिलकर मैम आपसे आग्रह करेंगे कि आप आइए स्टेज पे, मैडम के लिए ताली बजाएं। इधर साइड। और जैसा कि आप सभी जानते हैं या जो नहीं जानते हैं वो जान जाएं, आप जब डिबेट में जीतते हैं तो आपके पेरेंट्स को आपके तरफ से 500 रुपए हम लोग फोन पे के द्वारा पैसा देते हैं कि आपके पेरेंट्स उस 500 रुपया का आनंद लें। आप नंबर बताएं अपना फोन पे। 97 थोड़ा कैमरा इधर कर देंगे। दिखा दें 500 पेरेंट्स के लिए आपके तरफ से। कितना अच्छा लगेगा पेरेंट्स को। आप इसी तरह से प्राइज जीतते रहे। 500 की बात नहीं है, जीतने की बात है। अब हम आफ्ताब सर को बुलाना चाहेंगे बायो के रिजल्ट के लिए। आफ्ताब सर आए और आप एक बार अपनी सुरीली आवाज में सबको बताएं। आइए ताली बजाएं आफ्ताब सर के लिए। आज की डिबेट बायोलॉजी की बहुत अच्छी रही और हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशन पे आपकी एमसीक्यूज तो आपने ठीक ठाक किया है, मगर आप टॉपिक पे बहुत फंसे हैं। और कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत कम मार्जिन से ऊपर नीचे भी हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स आपको डिसाइड नहीं करेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टेक्ट, आपका एटीट्यूड और आपका ओवर एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एटीट्यूड इज गुड, ओवर एटीट्यूड इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द स्टूडेंट। बहुत हम्बल होना चाहिए एक स्टूडेंट का, जो एटीट्यूड होना चाहिए। डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मैं भी डिबेट ले रहा था तो आप जब कुछ गलत बोलते हैं तो उस गलत चीज को माने। आपने, मैं नाम ले ही लेता हूं अभिनव का। अभिनव से मैंने कहा कि ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ प्लांट ही आते हैं। उन्होंने कहा कुछ एनिमल भी आते हैं। मैंने कहा एनिमल का नाम बताइए। उन्होंने कहा साइडोबैक्टीरिया। मैंने कहा इसका साइडोबैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है। तो उन्होंने कहा ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये कई बार हमको आसमान से जमीन पे पटक देता है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे हैं, सबकी मेंटेलिटी एक नहीं होती है। कुछ लोग पढ़ते हैं और पढ़ते हैं सक्सेस होने के लिए, कुछ लोग पढ़ते हैं सिर्फ ऐसे ही कि काम चल जाएगा और बात खत्म हो जाएगी।
मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ सबसे जो 86 पोजीशन पे है वो है मंशा आफ्ताब, जिनकी आज बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, जो मैं एक्सपेक्ट भी करता था कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। और इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ सबके सामने, क्योंकि बातें जब खुलेगी तो बातें आपके सामने आएंगी, और जब बातें सामने आएंगी तो दिल पे लगेगी, और जब दिल पे लगेगी तो आप मेहनत करेंगे। यहाँ तारीफों के लिए नहीं खड़े। उसके बाद 5th पोजीशन पे हुमैरा। 5th पोजीशन पे हुमैरा इसलिए है कि वो अपने कॉन्सेप्ट में मिस है, यहां तक अपनी एमसीक्यूज में भी मिस है। और मैं आपसे कब से ये बोलता चला रहा हूं, मुझे यहाँ लगभग 1.5 ईयर के आसपास हो गया है कि 1 घंटे की एडवांस क्लास होती है और उससे भी लोग कतराते हैं। 1 घंटे की क्लास होती है, अब वो 1 घंटे में ऐसा क्या कर लेते हैं जरा मुझे बताएं। सोचिए आप इस पर गहन अध्ययन करें, क्योंकि ये 1 घंटे की जो क्लास है आपको इतना आगे बढ़ाएगी, इतना आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, आप सोच नहीं सकते। आप कहते हैं बोर्ड है। 1 घंटे में आपका क्या हो जाएगा भाई? 1 घंटे में 12 घंटे में सिर्फ 1 ही घंटे तो लेना है मेरे को एडवांस क्लास में, और ये आपको 11 12 में जो मेन है उसकी कितना हेल्प करेगा। उसके बाद 4th पोजीशन पे आएंगे तो अश्विनी। 4th पोजीशन में अश्विनी क्यों है, उसका रीजन भी। पहली बात तो इनका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर जो बोल रहे हैं उस पर उनको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है। हम जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो इंग्लिश में गैप हो जा रहा है। हम जो बोलना चाह रहे हैं हम बोलेंगे इंग्लिश में ही, मगर हम जो बोलना चाह रहे हिंदी में बोल रहे हैं ठीक, इंग्लिश में बोल रहे हैं गलत। तो पहले तो आप इंग्लिश अच्छी कर लो, और यह आप कॉन्फिडेंस अगर आपको नहीं है इंग्लिश में तो हिंदी बोलो, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट 3rd पोजीशन पे आते हैं एमन करीम, जिन्होंने आज भी गलतियां की हैं, मगर इनका जो एक टॉपिक था उस टॉपिक पे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, इन्होंने उसको बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया, जिसपे हमने क्रॉस क्वेश्चन भी किया, कहीं फंसी भी, मगर एमसीक्यूज में थोड़ी सी कमजोर दिखी मुझे। 2nd पोजीशन पे आते हैं अभिनव, ऑब्वियसली अभिनव आते हैं। और ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी अभिनव, दैट्स फॉर यू, इट्स ओनली फॉर यू, बिकॉज आई लाइक यू, द स्टूडेंट्स यू आर, द कैंडिडेट यू आर डिजर्विंग द मोस्ट सक्सेस इन योर लाइफ, बट द ओवर कॉन्फिडेंस विल डाउन फॉर यू। आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस महंगा पड़ सकता है आने वाले टाइम पे। और ये मैं ये बात यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी थिंकिंग मैं आपको बता नहीं सकता, उनकी थिंकिंग एक टीचर से भी बियॉन्ड से ऊपर है। जिनकी थिंकिंग आप जब पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जब वो टीचर पढ़ाते हैं वहां पे जाके तो स्टूडेंट उनसे ऊपर जाते हैं। और उन्हीं में से एक कैंडिडेट का नाम लेता हूं अनुज, हालांकि बहुत क्वेश्चन करते हैं मुझसे, मगर इनकी थिंकिंग को मैं सलाम करता हूँ। जिस तरीके से सोचते हैं क्लास में, इनकी थिंकिंग ही इनको आगे बढ़ाएगी। अगेन सिर्फ एक बात बोलूंगा इन दोनों के लिए कि इन दोनों में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और क्लास में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम से एक स्टूडेंट ने पूछा सर सक्सेस होने का क्या रास्ता है, तो उन्होंने ये बोला कि बेटा पहली बात आप तो ये बोलो कि स्टूडेंट विल एक्वायर द नॉलेज, पूरी जिंदगी वो अपनी लगा देगा नॉलेज को एक्वायर करने में। दूसरा जो सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित करता है वो ये ग्रेट एम। अगर आपका एम ही नहीं है तो मेहनत बेकार है। एम है तो मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे तो फिर दिखेगी मेहनत, और मेहनत ऐसी होनी चाहिए जो दिखे, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कमरे के अंदर ही रह जाए, समझे। और मेहनत भी करनी है आपको, हार्ड वर्क करना है डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्योंकि हार्ड वर्क कोई रिक्शा वाला नहीं करता है, उससे ज्यादा कोई काम कर सकते हो आप क्या? नो। फिर आपको कैसी मेहनत करनी है? प्रॉपर प्लान के साथ, प्रॉपर टाइमिंग के साथ, प्रॉपर एक माइंड में उस चीज को, टारगेट को, एम को रखते हुए प्लानिंग करनी है। उसके बाद 1st पोजीशन पे जो कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट भी है
प्रणव नॉट ओनली द फेवरेट, मैं इसलिए मैं फेवरेट नहीं बोल रहा कि मैंने इसको प्राइज दिया इसलिए ये फेवरेट है, नो। अभी मैंने जब ये सब छुट्टी से वापस आए तो मैंने क्या देखा, यू विल नॉट बिलीव, इस लड़के ने उस 10 दिन में जो मैं पढ़ाने वाले टॉपिक, वो सारी टॉपिक पढ़ के आ गया, सारे टॉपिक पढ़ के आ गया, सारे नोट्स प्रिपेयर। वाओ! तो जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा और ये ऑलरेडी प्रिपेयर है तो पढ़ाने में और मजा आएगा, है कि नहीं? ये होती है थिंकिंग स्टूडेंट की, कि मैं जो सर पढ़ाने वाले मैं आज पढ़ के जाऊं और देखता हूं कि सर की थिंकिंग और मेरी थिंकिंग कहां पर मैच करती है। ये होता है डेडिकेशन। एंड big round of applause for the Pranav for the biology competition for commanding stage and managing leader award. Thank you so much. इनको नंबर ही नहीं मालूम है फोन पे का, लेकिन मेरे पास आ गया। और जीरो नहीं था ना, घर गया ना। एक बार फिर ताली बजा दें। अभी जो समय का 10 दिन की छुट्टी हुई थी, कुछ बच्चों को मैं तारीफ करता हूँ उनके पेरेंट्स से कि आपके बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। और पता है पेरेंट्स क्या मेहनत करते हैं सर? 10 दिन तो बच्चा आया, एक दिन भी किताब उठा के नहीं देगा और आप कह रहे कि मेहनत करते हैं। सर ने कहा कि पढ़ना पूरा प्रिपेयर हो गया है। अब एक नाम भी ले लेता हूँ, अनेकों नाम है। ऐमन करीम के पेरेंट्स, सर मेरे बच्चे ने एक दिन भी किताब उठा के 10 दिन में नहीं देखा। हमने तो यही ऑब्जर्व किया छुट्टी में, एक दिन भी अपने मन से। बड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि एक एक पल कीमती है। आप ऐसे लक्ष्य थोड़ी प्राप्त कर सकेंगे। क्या आपका लक्ष्य नौकरी है? हमारा लक्ष्य मालिक बनना है। हम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं। हम फैक्ट्री चलाएंगे यार, कुछ देंगे, 200-400 लोगों को रोजगार देंगे। तो इस तरह का सोच होगा तब होगा क्या? एक एक समय कीमती है, आप समझे। और लक्ष्य बिल्कुल सही, लक्ष्य नहीं होगा तो करोगे क्या? लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, और जब लक्ष्य बड़ा होगा तो आप काम करेंगे। और मैंने फिर जो अभी थोड़ा देर पहले बताया, जो नहीं जीते, कि मेरी आदत है जब निराश होता हूं तो और भी ज्यादा खुश हो जाता हूं। निराशा में, असफल किसी काम में, हम लोग तो इंसान हैं, सब असफल होते हैं। हर काम में असफल थोड़ी होगा। मैं गाड़ी चला रहा था, बहुत अच्छा ड्राइवर हूं, मेरा ही गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, तो उसे क्या कहेंगे कि मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूं? मैं समझा कि मेरी गलती क्या थी। तो जब हम निराश होते हैं तो उस निराशा में और भी ज्यादा दिखता है सफलता, और ज्यादा मजबूत होते हैं। आप भी इस मजबूती के साथ अगले सप्ताह फिर आए और फिर हम लोग डिबेट करेंगे। और पूरा उम्मीद है ईश्वर हमारे साथ हैं। क्यों है? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर उसी के साथ होता है जो मेहनत करता है ईमानदारी से। तो मैंने बोला ईश्वर साथ है, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल सारे रिजल्ट हमारे बहुत ही पॉजिटिव होंगे। इसी के साथ आज हम लोग खत्म करते हैं और बच्चों से बोलेंगे कि आप लोग कभी भी आए, पेरेंट्स को 7:30 बजे का टाइम दें, क्योंकि 7 बजे तक डिबेट होगा। 10-15 मिनट प्राइज हम लोग बांटेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को आगे यहाँ बैठना ना पड़े, वो आए और सीधे आपको लेके चले जाए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं।